हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है और सुबह के सारे घर के काम जो है निपटा लिए हैं मैंने। और जो कल कटिंग किए थे मैंने 2 सूट नायरा कट वाले, वो मुझको सिलने हैं आज। और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा लिए हैं घर के। और दोपहर का समय होने वाला है तो मैंने सोचा फटाफट से इनको सील देती हूँ, क्योंकि दोनों ही सीलने हैं मुझे। और इनकी सिलाई वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने दोनों गले जो है चिपका लिए हैं प्रेस करके, और उल्टी साइड चिपकाए हैं और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट कर दिए हैं। अब इस कपड़े को मोड़ लेंगे, सिलाई लंबे टांके वाली सिलाई लगाएंगे। और जो गले चिपकाने होते हैं ना, ये मतलब उल्टी साइड चिपकाने होते हैं, कपड़े का उल्टा साइड रखना होता है। तो दोनों गले ही मैंने एक साथ ही चिपका लिए थे प्रेस करके, और प्रेस करके ही कटिंग किए थे। तो सूट पर तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। इनको सिल के इंटरलॉक करा के धुलने के बाद दोबारा से प्रेस करूँगी सूट को। तो जी बस यहाँ पर मैंने गला जो है रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैंने ग्रीन सूट ही रखा है कि इसको सिल देती हूँ पहले। ये प्योर कॉटन है, कैमरिक कॉटन का सूट है। और जो दूसरा है ब्लैक वाला, वो बर्बरी कॉटन है, जो न्यू कॉटन आई है, इस साल ही आई है। तो उसको सिलूंगी बाद में, पहले इसको सिल देती हूँ। और दोनों सूट सिल के मुझे इंटरलॉक कराने हैं, उसके बाद ही इनको वॉश करूँगी, फिर प्रेस वगैरह करके तैयार हो जाएंगे सूट। तो जी सबसे पहले गला बनाएंगे सूट का, और उसके बाद अटैच करेंगे इसको कपड़े पर। और इन दोनों सूटों की कटिंग मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। कल ही मैंने कटिंग किए थे, और फिर शाम हो गई थी, खाना बनाने का समय हो गया था, तो इसलिए सिलाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आज फटाफट से काम निपटा कर इनकी सिलाई कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है कपड़े पर, जो फ्रॉक सूट की बॉडी थी उस पर। और बीच में कट लगाए हैं, गले में भी और कपड़े में भी। और सुई की मदद से मैंने इनको चिपका लिया है। और जहाँ जहाँ बुकरम होती है ना, गला होता है बुकरम का, वहाँ वहाँ हमें सिलाई लगानी है बीच में। और उल्टी साइड गला रखना है, सीधी साइड कपड़ा रखना है। और ये जो गला बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है, आसानी से बन जाता है। तो जी साइड पे ही मैंने सिलाई लगा दी है पूरे गले पर। अब इसको कर लेंगे हम कट। कट करने से पहले सुइयां निकाल लेंगे, जो हमने सुई लगाई थी, जिससे कि गला इधर उधर ना खिसके और अपनी शेप में आ जाए। तो जी बीच वाला कपड़ा जो है हम पूरा ही कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसमें जो कपड़ा हमने साइड में रखा है उसमें कट लगाएंगे, छोटे छोटे तिरछे तिरछे, जिससे कि गला आसानी से फोल्ड हो जाए। तो जी बस यहाँ पर गले का जो बीच वाला कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। और अब इसको करेंगे हम फोल्ड। तो जी ये देखिए गला कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया है। और अब इस पर एक सिलाई मार देंगे लंबे टांके वाली, जो कि हमें उधेड़नी है बाद में तुरपाई करने के बाद, इसलिए लंबे टांके वाली सिलाई लगेगी। और जो बुकरम के पास पास हमने सिलाई लगाई थी वो हमें छोटे टांके वाली ही लगानी होती है। तो जी इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है सिलाई करते समय, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये बहुत ही आसान तरीका है नायरा कट सूट स्टिच करने का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए गला बनके तैयार हो गया है। अब करेंगे हम पिछला गला बनाने की तैयारी। और पिछला गला मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए अगले वाला गला मैंने पिछले वाले कपड़े पर रखा और निशान लगा दिया है। और इसी तरीके से इसको कट कर देंगे। अगर हमें पिछले वाला गला थोड़ा सा डीप रखना है तो थोड़ा नीचे करके गोलाई का निशान लगा दो और बस गला कट कर दो, वो भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद मैंने एक तिरछी पट्टी कट कर ली है पिछला गला बनाने के लिए। ये हमें पट्टी रखनी है 1 या 1.5 इंच के करीब, क्योंकि डबल फोल्ड करके हमें गला बनाना है, तो इसलिए थोड़ी सी चौड़ी ही पट्टी कट करनी होती है ये। तो जी ये दोनों चीज़ें हमें सीधी ही साइड रख के सिलाई करनी है। और
लंबा टांका नहीं लगाना है इसमें, छोटे वाली जो नॉर्मल सिलाई होती है वो ही रखनी है। और डबल फोल्ड करके पट्टी अटैच कर देनी है पूरे गले में, पिछले वाले में। और पिछले वाला गला भी बनके हो जाएगा रेडी। तो जी देखिए, बस यहाँ पर मैंने अब पिछले वाला गला जो है बना दिया है, और अब फटाफट से इसको फोल्ड करके एक सिलाई और लग जाएगी, पिछला गला भी तैयार हो जाएगा। तो जी बस देखिए, अगला पिछला गला दोनों बनाकर रेडी कर लिए हैं मैंने। और अब जो शोल्डर की सिलाई होती है ऊपर वाली, वो लगा रही हूँ मैं। वो ऐसे लगाते हैं, पिछले वाले गले की पट्टी अगले वाले गले की पट्टी पर रखकर सिलाई मार देते हैं। ये सिलाई 2 या 3 लगानी चाहिए, जिससे कि सिलाई उधड़े ना। और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है।
और बहुत अच्छे से बन जाता है गला। तो जी बस यहाँ पर गले बन गए हैं। अब लगाऊंगी मैं फिटिंग के निशान और प्लेट्स वगैरह के निशान। तो जी यहाँ पर लगा दूंगी मैं, जैसे कमीज में लगाते हैं, ब्लाउज में लगाते हैं, वैसे ही ये प्लेट्स के निशान एक जैसे ही होते हैं सारे। और एक बार लगाकर आपको बता देती हूँ कैसे लगाते हैं। ये जो निशान है 2-2 इंच पर मैं लगा रही हूँ, और जो बीच वाला निशान है 10.5 इंच की लंबाई पर मैं लगाती हूँ। किसी किसी सूट में 11 इंच की लंबाई में भी लगता है, पर मैं अपने सूटों में 10.5 इंच की लंबाई रखती हूँ। और सुई की मदद से ही ये मैं दोनों साइड निशान लगा लूंगी, और पिछले पल्ले में भी निशान लगा दूंगी। और जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहीं वहीं पर मैं सुइयाँ लगा दूंगी, और पिछली साइड पलट के निशान लग जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से प्लेट्स के निशान लग जाते हैं। और अगर दोनों साइड वैसे निशान लगाने हो नाप के तो वो टाइम लगता है और कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 6-7 निशान होते हैं ये, तो इनको करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सुइयों की मदद से थोड़ा आसानी से लग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे निशान जो है लगा दिए हैं। और पिछली साइड भी 2 प्लेट से डलती है, उनको भी मैं सुई की मदद से ही लगा दूंगी। तो जी ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट के निशान लगा दिए हैं बहुत ही आसानी से। एक बार बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक 10.5 या 11 इंच की लंबाई होनी चाहिए, और ये जो निशान है 2-2 इंच की दूरी पर मैंने लगाए हैं, और तिरछे करके ऐसे लगा देने हैं। और सुई की हेल्प से मैंने दोनों साइड लगा लिए हैं, इधर भी और इधर भी। और पीछे एक एक प्लेट लगती है दोनों साइड, वो भी लगा लिया है मैंने। तो जी बस अब इनको सिलाई करते हैं। तो जी बस प्लेट्स वगैरह के निशान मैंने लगा दिए हैं, और बहुत आसान तरीका है निशान लगाने का। और अब इनको स्टिच कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही लेना होता है प्लेट्स में, और बस फटाफट से स्टिच करके फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो पल्ले हैं नीचे वाले वो जोड़ने हैं इसमें, उसमें भी प्लेट्स वगैरह लगानी होती है, और दूसरे वाली लगानी होती है, जैसे चुन्नट भरते हैं फ्रॉक सूट में वो वाले चुन्नट भर के, और बस स्टिच कर देंगे पूरे सूट को। तो जी बस देखिए बॉडी बनाकर मैंने पूरी तैयार कर दी है। बस फिटिंग का निशान लगाना है, गले बन गए हैं दोनों, और प्लेट्स वगैरह लगाकर मैंने तैयार कर दिया है। और अब बारी आ गई है जो नीचे के
पल्ले होते हैं उनमें चुन्नट भरने की। यहाँ पर देखिए मैंने छोटे-छोटे चुन्नट भरे हैं। और ये जो तरीका है थोड़ा-सा अलग तरीका है, एक साइड से ही सारे ही चुन्नट मैंने नहीं लगाए हैं, थोड़ा-सा अलग तरीके से लगाए हैं। और ये देखिए एक एक साइड से एक चुन्नट भर के फिर दूसरी साइड से उसकी साइड ही चुन्नट लगाया है मैंने। इससे थोड़ा-सा मतलब कि सुंदर लगता है कपड़े में चुन्नट लगे हुए। और क्या नाम, एक साइड को ही सारे मतलब जाते हैं चुन्नट तो थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, एक साइड को ही फिर जाता रहता है फ्रॉक सूट। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा अलग तरीके से लगाए हैं। और धीरे-धीरे ही करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक चुन्नट भर के फिर दूसरी साइड से उसकी तरफ ही करके फिर लगाए हैं। पूरा सूट बन के मैं आपको दिखा दूँगी कैसे कर किया है मैंने। और रेडीमेड फ्रॉक सूट में भी ऐसे ही भरे हुए होते हैं, तो वहाँ से ही मैंने ये आइडिया लिया है। तो जी बस दोनों पल्ले में मैंने चुन्नट भर दिए हैं और जो बॉडी मैंने बनाकर तैयार की थी अगले पिछले पल्ले, उनको अटैच कर देंगे इससे। उसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग का निशान और फिटिंग लगाकर बस पल्ले मोड़ देंगे और नायरा कट फ्रॉक सूट जो है हमारा बनके हो जाएगा तैयार। उसके बाद प्लाजो रह जाएगा, प्लाजो को भी आज ही सिलाई करूंगी मैं, क्योंकि गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े होते हैं तो दोपहर के समय में इतना काम तो हो ही सकता है। और जब तक शाम का खाना बनाने का टाइम नहीं होता है तब तक मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि सुबह को ही खाना बन जाता है सारा। और उसके बाद बच्चों का और मेरा भी मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि दोनों भाई और पतिदेव तो अपने अपने टिफिन लेकर चले जाते हैं और बच्चे आते हैं स्कूल से, वो खाते हैं थोड़ा बहुत खाना। तो सुबह के टाइम मैंने बना लिया था सारा खाना। कई बार बना भी लेती हूँ दोपहर को जिस दिन पतिदेव घर होते हैं, पर आज मैंने सबका खाना सुबह ही बना लिया था। पतिदेव भी दुकान पर चले गए थे सुबह ही, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने सोचा आज दोनों सूट सिलाई कर दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने बाजू भी बनाकर तैयार कर ली है और ये देखिए फिटिंग के निशान भी लगा दिए हैं अपने हिसाब से। और फिटिंग के निशान का मैं थोड़ा-सा आइडिया बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि ऊपर का निशान होता है हमारी फिटिंग का, उससे 7-7 इंच की लंबाई पर 2 निशान लगाने हैं, एक हिप का और एक कमर का। और बस उसी हिसाब से अपनी फिटिंग लेकर निशान लगा देती हूँ मैं। बहुत ही आसानी से फिटिंग के निशान भी लग जाते हैं। और बस फिटिंग की सिलाई लगाकर उसके बाद बस बाजू अटैच करूँगी और क्या नाम फिर पल्ले मोड़ दूँगी। और पल्लों पर तुरपाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। नायरा कट सूट जो होते हैं सिलाई करने का उनका ये फ़ायदा है कि तुरपाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, बस गले पर और बाजू पर तुरपाई करनी पड़ती है और बहुत ही आसान तरीके से ये सूट जो है बन जाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने बाजू की जो अगली साइड है ना, जो अगले गले की साइड आना है बाजू, उस पर से मैंने थोड़ा-थोड़ा आधा-आधा इंच कट किया है और गोलाई में शेप दे दी है। इससे क्या होता है आर्म होल गिरते नहीं हैं और बल से भी नहीं पड़ते हैं आर्म होल में, जैसे कि पड़े रहते हैं। तो ये मैं साथ के साथ ही करती हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन-सी बाजू कौन-सी साइड की है। तो जब मैं कटिंग करती हूँ उस टाइम तो मैं बराबर ही शेप देती हूँ गोलाई की बाजू में। और
जिस टाइम फिर मुझे बाजू जोड़नी होती है ना सूट में, उस टाइम मैं अगली साइड से थोड़ा सा कट लगा देती हूँ, आधा आधा इंच का। तो जी बस ऐसे ही अटैच कर दूंगी मैं बाजू दोनों साइड से, और बस उसके बाद बस पल्ले मोड़ने रह गए हैं, उनको भी कर देंगे और फिर करेंगे प्लाजो की सिलाई। और दोनों सूट से एक साथ ही मैं सिल दूंगी। इसको सिलने के बाद ब्लैक वाला सूट मुझे सिलना है इसी तरीके से, वो भी सिल जाएगा। सिलाई करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर जब तक ना लगो तो पड़ा ही रहता है काम, और जब लग जाओ तो फटाफट से हो भी जाता है। तो जी बस बाजू अटैच कर दी है मैंने, और अब काम रह गया है पल्ले मोड़ने का। यहाँ पर मैंने सबसे पहले नीचे की साइड से पल्ले मोड़ दिए हैं। एक एक 1.5 इंच मैंने मोड़ दिया है, अपने हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे ऐसे हम कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर पल्ले मोड़ दूंगी मैं। साइड वाले पल्ले रहते हैं, बीच वाले पल्ले जो है नीचे से मैंने मोड़ दिए हैं, और बस फटाफट से इसको भी मोड़ देंगे। तुरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और नायरा कट सूट सिलने का ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बस पल्ले मोड़ने के बाद सीधा प्लाजो सिल दूंगी मैं। प्लाजो की भी कटिंग मैंने कल ही कर ली थी, दोनों सूट की पूरी कटिंग मैंने कल ही की थी। और बस उसको सिलना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में प्लाजो स्टिच हो जाता है। कोई भी प्लाजो हो, या पैंट कट हो, या फिर ये सिंपल वाला प्लाजो हो, तो 10 मिनट ही लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। तो जी बस एक सूट तो बनके हो गया है तैयार, और इस टाइम पर शायद 1 बजे का टाइम हो गया था। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दूसरा सूट भी मैं सिल दूंगी। तो जी बस देखिए नायरा कट वाला सूट जो है बनके रेडी हो गया है। प्लाजो रहता है बस इसका, प्लाजो सिल लेंगे और फिर सिलूंगी दूसरा सूट भी ऐसे ही सिलना है, वो भी सेम ही मैंने कटिंग की थी, सेम ही सिलाई होगी। और क्योंकि गर्मी में बहुत ही आरामदायक होते हैं नायरा कट सूट वाले, खुले डुले ही सूट बहुत, मतलब डेली यूज में ठीक रहते हैं पहनने में। और शाम को आंटी से जाकर इंटरलॉक करा कर आऊँगी फिर दोनों सूट की, इसलिए मैंने सोचा पूरी दोपहर ही सूट सिल देती हूँ दोनों ही, शाम को इंटरलॉक करा दूंगी और कल इनको कर दूंगी वॉश, फिर इनको प्रेस करके फिर पहनने लायक हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने प्लाजो की भी सिलाई स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने मोहरी मोड़ दी, नीचे से कपड़ा 1 या 2 इंच जितना भी आपको फोल्ड करना है, मैंने 2 इंच फोल्ड किया है क्योंकि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा। और उसके बाद आसन का सिलाई लगाकर बीच वाली सिलाई लगा देंगे। और जो बीच वाली सिलाई का इतना ही ध्यान रखना होता है, बस नीचे से स्टार्ट करनी होती है और ऊपर तक ले जानी होती है, दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगती है ये। और उसके बाद बस इलास्टिक लगा देते हैं और बस प्लाजो बन के रेडी हो जाते हैं। ये वाले प्लाजो जो है हम डेली में जैसे लोअर टी शर्ट के साथ हैं वो भी सिल के पहन सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो जी बस देखिए यहाँ पर पूरा ही प्लाजो 5 या 7 मिनट में तैयार हो गया है बन के, और बस लास्टिक रहती है। और मैंने आपको बताया ही था कि 10 मिनट ही लगती है इसको मुश्किल से सिलने में, क्योंकि इसकी कोई निशान नहीं लगाना, फिटिंग का कुछ नहीं, बस खुले डुले ही बनते हैं ये, और खुले डुले ही अच्छे भी लगते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने लास्टिक जोड़ना शुरू कर दिया है, इसमें लास्टिक रख के बीच में, और बस ऐसे ही मैं सिलाई लगा देती हूँ नेफे की साइड मोड़ के, और लास्टिक भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो जी बस ग्रीन वाला सूट सिलने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद ब्लैक वाला सूट भी सिल दिया है। और बस प्लाजो में लास्टिक डालनी रहती है, बस पहले इंटरलॉक करा कर लेकर आऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, शाम का खाना भी बनाना है। तो जी बस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय, राधे राधे।